गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 से एक नया पाठ का पढ़ेंगे। पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। पाठ का सार इस तरह से है। सार मतलब सारांश। हम हर रोज़ समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि समाचार पढ़ते हैं और सुनते हैं। लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रहा, परंतु लेखक का मत है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भारत महान था और रहेगा। एक बड़े आदमी ने लेखक से कहा कि देश में फैली बुराइयों का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ जो खून पसीना एक करके काम करता है वो भूखों मरता है। धोखे से काम करने और कुछ न काम करने वाले लोग मौज उड़ाते हैं। हमारे बनाए कानूनों में भी कुछ भूले हैं। एक और शताब्दियों से चली आई भावनाएं और मर्यादाएं हैं, दूसरी ओर गरीबी और भलाई के लिए बनाए गए नए नए कानून हैं। पुरानी मर्यादाओं और नए कानूनों में जब विरोध और टकराव होता है तो स्थिति बिगड़ती है। संसारी सुखों और बाहरी दिखावे को बहुत अधिक महत्व देने से भी भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। माने खाली दिखावे का काम करने से भी भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। लोग दिखाते हैं, करते कुछ नहीं है। इसलिए भारत में धन को इतना महत्व कभी नहीं दिया गया और रिश्वत लेना, मोह आदि को कभी अच्छा नहीं माना गया। यहाँ करोड़ों पिछड़े और कंगाल माने जिसके पास कुछ नहीं है, कंगाल लोगों की दशा सुधारने के लिए जो प्रयत्न कृषि, दस्तकारी और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं, उनसे वास्तविक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है। जितने कानून बनते हैं उतने उनसे छिद्र ढूंढकर उनसे बचने के उपाय सोच लिए जाते हैं। मतलब जितने कानून बनाए जाते हैं, क्राइम करने वाले या भ्रष्टाचार करने वाले उससे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय सोच ही लेते हैं। आइए क्या उपाय है ये जान लेते हैं। लेखक का मत है कि केवल कानून बनाने और उसके भय से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। भारत की परंपरा के अनुसार कानून से धर्म को अधिक मान दिया जाना चाहिए। लोग कानून से उतना नहीं डरते जितना धर्म से डरते हैं। ईमानदारी, दया, सहानुभूति, सत्य, सेवा और भक्ति को अधिक महत्व दिया जाए। लेखक का कहना है कि बुरे कामों और अनुचित तरीकों का भंडाफोड़ करना अच्छी बात है, पर लोग इन बुरी बातों को पढ़ने में स्वाद मीन्स मज़ा लेते हैं और यह बहुत बुरी बात है। देश में सैकड़ों अच्छी बातें, ईमानदारी और सच्चाई की घटनाएं होती रहती हैं, पर उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। आगे देखो, लोगों के बुराइयों का उजागर करना। लेखक का मंतव्य यह है कि किसी की बुराई या गलत पक्ष को उजागर करके रस लेते हैं। लोग माने दूसरों की बुराइयों को ही उजागर करते हैं और उसमें बड़े स्वाद के अनुसार मज़ा लेते हैं, जबकि किसी की बुराई में आनंद लेना बुरी बात है। किसी की अगर कोई बुराई है तो उसको आनंद लेना बुरी बात है, और अच्छाई को जानते हुए भी उसे उजागर न करना और भी बुरी बात है। और अगर किसी की अच्छाई है तो उसको समाज के सामने न लाना यह और भी बुरी बात है। यदि हम अच्छी बातों को उजागर करेंगे तो औरों के मन में ऐसी भावनाएं जागृत होगी, अच्छी काम करने के लिए उसका मन प्रेरित होगा। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक ने गलती से 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट पकड़ा दिया और जल्दी से डिब्बे में आकर बैठ गया। लेखक एक घटना बताते हैं कि एक बार वो ट्रेन से उनको कहीं जाना था, तो 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे दिए, 90 रुपये न लेकर के वो आकर के ट्रेन में बैठ गए, यानी कि भूल गए वो लेना। थोड़ी देर के बाद वही टिकट बाबू आया और 90 रुपये हाथ में देकर बोला, ये
अपने रुपए ले लीजिए, मुझसे बहुत गलती हो गई, न आपने देखा और न मैंने ध्यान दिया। यह सब कहते हुए उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था। माने उसने अच्छा काम किया था, ले आकर के उनका पैसा लौटा दिया, तो इसलिए उसके चेहरे पर बहुत संतोष के भाव नज़र आ रहे थे। लेखक एक दूसरी घटना बताते हैं कि एक बार लेखक अपने परिवार सहित रात में बस यात्रा कर रहा था। बस एक ऐसे स्थान पर खराब हो गई जहाँ से 10 मील तक कहीं न गांव था न कोई आबादी थी। रात के 10 बजे थे। कंडक्टर बस के ऊपर रखी एक साइकिल लेकर तेजी से चला गया। लोगों ने समझा दाल में कुछ काला है। ड्राइवर, कंडक्टर डाकुओं लुटेरों से मिले हुए हैं। सभी लोग डर रहे थे। कहने का ये मतलब है कि लोगों ने सोच लिया कि कंडक्टर और ड्राइवर जो हैं चोरों लुटेरों से मिले होते हैं और वो बस को लुटवाएंगे। ऐसा सोच करके सभी लोग डर रहे थे। लेकिन कंडक्टर तो साइकिल लेकर चला गया। लगभग 1.5 घंटे बाद कंडक्टर एक दूसरी खाली बस लेकर आ गया। साथ में एक लोटा दूध भी लेखक के बच्चों के लिए ले आया, क्योंकि उसने यात्रियों के बच्चों को भूख के कारण रोते देखा था। यह देख सबकी जान में जान आई। इन दोनों घटनाओं के आधार पर लेखक ने बताया, चाहे ऐसी घटनाएं कम होती हो, परंतु संख्या की दृष्टि से कम होने पर भी जीवन आस्था की दृष्टि से ये बहुत मूल्यवान और प्रभावकारी है। माने ऐसी अच्छी घटनाएं कम होती हैं, लेकिन फिर भी 1-2 घटनाएं घट जाए तो वो जीवन के लिए बहुत प्रभावकारी होती हैं। ऐसी घटनाएं ही हमें आस्थावान और आशावादी बनाती हैं। 1-2 घटनाएं अच्छी घटती है तो लोग निराशा में नहीं जाते हैं, निराशावादी नहीं बनते हैं, आशावादी बनते हैं। लेखक का मानना है कि कई बार जीवन में मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, कुछ विश्वासघात भी सहा है, लेकिन यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, आशावान बनना चाहते हैं, तो केवल उन्हीं बातों का हिसाब मत रखो जिनमें धोखा खाया है। माने जिसमें धोखा गया उसी बात को मत सोचो, इससे जीवन जीना कष्टकर हो जाएगा। बल्कि ऐसी बातों को भी याद करो जब लोगों ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारी किसी रूप में सहायता की है, तो निराशा भरे मन को आशा की किरण अवश्य दिखाई पड़ती है। रविंद्रनाथ ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है कि चाहे संसार में नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो भी ईश्वर, मेरा विश्वास तुम पर सदा बना रहे। अर्थात दुखों में भी उस ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अंत में लेखक इस परिणाम पर पहुंचता है कि मनुष्य की बनाई नीतियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। इनमें बदलाव करना होगा और सही परिणामों की ओर बढ़ना होगा। इस हेतु बढ़ना है, आत्मविश्वास व निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। परिश्रम करने से निराशा के बादल छट जाएंगे। अंत में लेखक का निचोड़ क्या है कि आप आशावादी बनिए, परिश्रम करिए, चोर डकैती भ्रष्टाचारी से दूर रहिए। ये इस कहानी में बताया गया है। और इसके बाद बच्चों, मैं आप लोगों को इस पाठ का प्रश्न उत्तर भी लिख करके भेज दूँगी। धन्यवाद।